एक बार आप देखिए वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को, ये 20% के लोअर सर्किट पर कल बंद हुआ था, एकाएक टूटा था और आज फिर से ये 20% और नीचे है। 45,000 करोड़ का कर्ज जिसने इस कंपनी की कह सकते हैं कि काया पलटी कर दी है और इन्वेस्टर्स तो ह्यूज लॉसेस में, क्योंकि ऐसे निवेशक भी हैं डिम्पी जो कि 300 के लेवल से स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं इस होप्स में कि शायद रिकवरी हुई नहीं है। ये 2 दिन में 40% नीचे आ गया, कल 20% आया, आज फिर से 20% नीचे 65-60 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। ह्यूज डेट इश्यूज हैं वीडियोकॉन के साथ, लेकिन इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी अब 7 अंक ऊपर 9445 के लेवल्स पर है। जो स्टॉक्स कमजोर हो सकते हैं उसमें गेल, हमने आपको बताया ही था कि नंबर्स खराब आए हैं, हायर एम्प्लॉय एक्सपेंस बढ़ने की वजह से जो नंबर्स हैं वो वीक लग रहे हैं। स्टॉक 2.5% नीचे है। टैरो के नंबर्स हर पैरामीटर पर खराब रहे हैं, वो इम्पैक्ट दिख रहा है सन फार्मा पर। कल भी 2% गिरा ये स्टॉक, आज भी 2% नीचे है इंडिकेटिव एक्शन में। फार्मा में सेंटिमेंट्स इनफैक्ट कमजोर हैं ही, क्योंकि आप देखिए ल्यूपिन, सिप्ला, ये स्टॉक्स भी नेगेटिव बायस के साथ खुल सकते हैं। भारतीय इंफ्राटेल, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक के कुछ और शेयर्स है जिनकी वीक ओपनिंग हो सकती है, लेकिन जो मजबूती दिखा सकते हैं वो डेफिनेटली ऑटो शेयर्स रहेंगे। और शायद जैसा हमने कहा भी कि आज मार्केट को जो इंडेक्स सपोर्ट लेंड कर सकता है वो ऑटो शेयर्स हो सकते हैं। मारुति सुजुकी 1% ऊपर है, हीरो मोटोकॉर्प 1% ऊपर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी आधा से 0.25% की बढ़त देखी जा रही है। एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक, ग्रासिम, आईओसी, ये कुछ और शेयर्स हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हो सकती है। मार्केट्स निफ्टी को इनफैक्ट अभी देखें तो 5 अंक ऊपर 9440 के लेवल्स पर। तो अनएक्सपेक्टेड लाइंस, एक शांत ओपनिंग हुई है निफ्टी की, 9440 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। और जैसा हमने देखा भी था इंडिकेटिव एक्शन में रुझान, ऑटो स्टॉक्स लीड करते हुए मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन तीनों में ही हम ऑलमोस्ट 1% का सर्ज देख रहे हैं। आईओसी एक और स्टॉक है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ भी 0.25% तक की बढ़त है। येस बैंक, एसीसी, टाटा मोटर्स, नंबर्स आने हैं टाटा मोटर्स के, 0.5% ऊपर खुला है। अभी इंडिकेटिव एक्शन में भी यही रुझान दिख रहा था। जो स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं वो भी अनएक्सपेक्टेड लाइंस ही हैं, गेल, सन फार्मा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, सिप्ला, भारतीय इंफ्राटेल, आईटीसी, यहाँ पर आधा से 2.5% तक की वीकनेस देखी जा रही है। आईटीसी 2 दिनों में अच्छा चला है, आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखी जा रही है, सिर्फ 0.5% नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी एक बात देख लेते हैं मिड कैप का एक्शन, क्योंकि कल मिड कैप स्मॉल कैप की जो हैमरिंग थी वो ज्यादा हुई थी। दोनों ही इंडेक्स डेलों पर बंद हुए थे, 1-1.5% की कमजोरी के साथ। बढ़ने वाले शेयर्स आप देखिए, गोदरेज इंडस्ट्रीज के नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं, हमने कहा भी था कि ये स्टॉक मजबूत खुलेगा, वही रुझान है भी, 0.2% ऊपर। ओरेकल फाइनेंशियल, जीएसपीएल, एलेम्बिक फार्मा, वोल्टास, इनकी जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव बायस साथ हुई है। वोल्टास के नतीजे आने हैं, स्टॉक 0.1%, 0.5% की मजबूती दिखा रहा है। जो नहीं चल रहे हैं मिड कैप में वो शेयर्स भी देख लीजिए। मिड कैप लूजर्स में जो सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है वो है एसआरएफ, नंबर्स खराब आए हैं, कई क्वार्टर से कांस्टेंट मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं कंपनी के, वो रिफ्लेक्शन इस बार भी दिखाई, इसीलिए स्टॉक 2.25% नीचे है। बैंक ऑफ इंडिया कल ऑलमोस्ट नंबर्स के बाद डिम्पी 8-10% गिरा था, आज एक बार फिर से कमजोर खुला है, 2.5% नीचे। अदानी पार, हेवल्स, ये कुछ और लूजर्स है। मार्केट ब्रेथ आज भी अगर देखें डिम्पी तो कैसी है, मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव साइड पर, गिरने वाले शेयर ज्यादा है। हाँ, कुछ ऐसा ही आप कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ना बिल्कुल फ्लैट है और अभी जो अर्ली ट्रेड में मार्केट ब्रेथ है उसमें तो नेगेटिव ही है। नेगेटिव क्या मतलब स्लाइटली पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, स्लाइटली पॉजिटिव है। अभी निफ्टी के 51 शेयरों में से करीब 30 शेयर ऐसे हैं जो कि भी हरे निशान की तरफ है और 20 शेयर ऐसे हैं जो कि भी लाल निशान में है। तो मार्केट का अर्ली स्टेज पे जो भी ट्रेड देखने को मिल रहा है उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव ब्रेथ के साथ कामकाज कर रहे हैं। एक और शेयर आप देखिए वो आईटी पैक के अंदर ही, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। कल एफएमसीजी के बाद जो दूसरा सेक्टर चल रहा था वो आईटी था। एचसीएल टेक आज की रिकमेंडेशन है, इन्फोसिस हरे निशान में है, टेक महिंद्रा भी दिखाइए, ये भी हरे निशान में है, टीसीएस हरे निशान में है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो फ्रंट लाइन काउंटर्स आईटी के वो पॉजिटिव है। इसके अलावा जेट के अंदर एक अच्छा मूव आज आपको मिला है, मैरिको आज भी चल रहा है, उज्जीवन आज का एफ एंड कर्व में शेयर है लेकिन ये आज बढ़कर कामकाज करते हुए दिख रहा है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स अगर आप देखेंगे तो ओएफएसएस यानी कि ओरेकल फाइनेंस, ये भी करीब 0.2% की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ग्लेनमार्क आज फिर से चल रहा है, ये करीब 0.5% ऊपर है। ये मयूरेश, अगर मेरे को ग्लेनमार्क या सन फार्मा में कोई ट्रेड लेना हो इन दोनों में से अभी, तो कौन सा ट्रेड लिया जाए? क्योंकि सन फार्मा टैरो के नंबर्स के बाद अभी 620 पे आ चुका है और ग्लेनमार्क तो नंबर से पैसे पहले टूटा हुआ है। इन दोनों में किस में वैल्यू बाय आपको ज़्यादा दिख रहा है?
नहीं, जैसे मैंने कहा, आई थिंक दोनों स्टॉक्स में आई थिंक कहीं ना कहीं अटकलें हैं और अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से आई थिंक 1-2 क्वार्टर्स हमें देखने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन। सन फार्मा के लिए टारो के नंबर्स और प्राइसिंग प्रेशर्स बिकॉज ऑफ FDA कंसर्न्स उनके प्लांट्स पे रिस्ट्रिक्ट करेगी अर्निंग्स ग्रोथ। सिमिलरली आई थिंक ग्लेनमार्क के जैसे हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि लॉन्चेस में उतना उनको मिला नहीं इन टर्म्स ऑफ एक्सक्लूसिविटी बेनिफिट्स, तो कहीं ना कहीं आई थिंक लुपिन इज समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड फॉर। नंबर्स वहाँ पे आई थिंक थोड़े स्टिकी रह सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म पर हॉराइजन आई थिंक लुपिन के लिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जी, लेकिन फार्मा सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स, और देखिए आप फार्मा की सेहत ठीक नहीं है। सन फार्मा अब 3.25% नीचे, 21 रुपए नीचे, 4% इनफैक्ट। 650 का लेवल लगता था कि 650 पर आएगा तो खरीदना चाहिए, लेकिन अभी जिस तेजी से गिर रहा है 600 के लेवल पे ब्रीच हो तो हैरानी नहीं होगी। आप देखिए औरबिंदो फार्मा को, ये भी 3% नीचे 558 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। सिप्ला ये भी ऑलमोस्ट 2% नीचे है। ल्यूपिन तो जो दिग्गज शेयर्स है वो तो धड़ाम है। अगर फार्मा में देखें तो इनफैक्ट एक कमेंट ले भी लेते हैं, ये सुब्रा, ये सन फार्मा, औरबिंदो फार्मा, ये दोनों ही स्टॉक्स अब करीब 3-4% तक, इनफैक्ट 4% नीचे आ चुके हैं। ये कितनी प्रोबेबिलिटी है इन लेवल से और नीचे स्लिप करने की, या फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास सपोर्ट ले सकते हैं? जी बोले, आई थिंक लगभग हम बार बार यही डिस्कस करते हैं कि लेवल्स पे रुक जाए, लेकिन ये ऑलमोस्ट होपिंग अगेंस्ट होप लग रहा है। आई थिंक जहाँ पर इतनी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है और जो इतने आसानी से लेवल्स टूट रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं इसको इसमें मतलब इस गिरावट पे कोई भी ऐसा हेवी बाइंग नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट सुधर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत हल्के फुल्के बाइंग कर ही सकता है। एक्यूमुलेटिव ट्रेडिंग स्टॉक नहीं बन सकता है। अगर कोई उछाल मिलते हैं, यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है, तो जो भी मेजर सपोर्ट है, जैसे अगर हम अरविंदो की बात करें तो आई थिंक लगभग एक सपोर्ट की बात करें तो आई थिंक 550 के आसपास वापस सपोर्ट है, तो एक निबलिंग कर सकते हैं, छोटी मोटी निबलिंग बाइंग कर सकते हैं, लेकिन कोई लंबी पोजीशन यहाँ पर खड़ा करना आई थिंक थोड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। अब लाल निशान में मार्केट, लाल निशान में मार्केट आ गया, 13 अंकों का नुकसान है। आज इंपॉर्टेंट चीज मार्केट के लिए ना यही है कि 9400 के जस्ट नीचे ही एक 9380 का लेवल है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये अगर ब्रेक होगा ना तो पूरा डेरिवेटिव एक्सपायरी का जो सेंटिमेंट है वो बिगड़ जाएगा। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आपका जिनके पास पोजीशन है उनको बहुत ही क्लोजली वॉच करना है ये 9380, और तुरंत पूछिएगा अपने वित्तीय सलाहकार से अब क्या करें, और 9380 ब्रेक हो गया। इनफैक्ट डिम्पी, आप बैंकिंग सरकारी बैंकों को देखिए, अभी ये जो खुले थे तब फ्लैट थे, अब तेजी से नीचे आ रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशली और SBI, इनका भी अगर आप देखिए बिल्कुल ये गिरावट है। यही चिंता की बात, हमने कहा ना कि बैंकिंग स्टॉक्स का आज थोड़ा पार्टिसिपेट होना बहुत ज़रूरी है। एक और शेयर आपको दिखाता हुआ है अदानी एंटरप्राइजेस। कल इन्होंने फैसला किया कि ऑस्ट्रेलिया में अभी ये एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा पोस्टपोन कर दिया। ये शेयर 7% नीचे है। आज ये तो तय था कि ये शेयर टूटेगा, लेकिन ये 7% नीचे आ रहा है, तो ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा और डैम्परिंग है, क्योंकि ये शेयर ट्रेडर्स का फैंसी था और एक्सपायरी से पहले थोड़ा मूव भी देता है, तो ये 7% नीचे है। गेल अपने नंबर्स की वजह से टूट रहा है, ये करीब अब 4.25% की गिरावट दिखा चुका है। गेल के अंदर सेटलमेंट के प्राइस शायद अभी भी नहीं है। एक बार राजेश, ये गेल सेटल हो रहा है क्या? इस पे आसपास कोई बेस है क्या गेल पे? देखिए, मुझे लगता है कि गेल में थोड़ा बहुत मंदी जो है अभी और चलेगा। लॉन्ग लिक्विडेशन प्रेशर है, रफली मुझे लगता है 360 से लेके 350 के आसपास कहीं ना कहीं ये सेटल होगा। अगर इनफैक्ट यहाँ पे फ्रेश अगर मंदी करनी है तो स्टॉप लॉस 380 का रखिए। मुझे लगता है एक बार के लिए तो 360 हिट करेगा ही करेगा। इनफैक्ट अब जो मार्केट की ब्रेथ है वो नेगेटिव हुई है डिम्पी, क्योंकि आप निफ्टी के शेयर्स देख लें, अब सिर्फ लगभग 20 शेयर्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में है, बाकी सब शेयर्स लाल निशान में। देखिए 9420 का लेवल तो ब्रीच हो गया, अपने लो पर 17 शेयर्स है, जस्ट रिवर्स हो गया। आप एडवांस डिक्लाइंस को देखिए ना, यही रेशो था अभी जब हम शुरुआत में आपको बता रहे थे कि 30 शेयर बढ़े हुए हैं और करीब 12 से 15 शेयर टूटे हुए हैं। अब जस्ट आप रिवर्स हो गया, अब 30 से ज़्यादा शेयर टूटे हुए हैं और सिर्फ 17 शेयर बढ़े हुए हैं। तो एडवांस डिक्लाइन सिर्फ 5 मिनट में मार्केट का मोड बदला है। ये डेरिवेटिव एक्सपायरी का फ्लेवर है। आपको यहाँ पे फ्रंटलाइन काउंटर्स कैसे एकदम से सेटलमेंट करते हुए अपने सौदों को या तो बहुत तेजी से ऊपर उठाएंगे या फिर नीचे उठाएंगे, इसका फ्लेवर भर है, लेकिन रेंज में होना चाहिए, बस हम इतना चाहते हैं। अब आप 1-2 शेयर और देखिए। टेरा सॉफ्टवेयर, ये करीब 11% नीचे आ चुका है शेयर। इसके अलावा बैंको इंडिया, ये करीब 8% शेयर नीचे है। ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो तेजी से बहुत नीचे आ रहे हैं। इसके अलावा आप एक और शेयर भी देख सकते हैं, वो है CCL।
ये शेयर भी करीब 7% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ, ये इंट्राडे लो पे है। ये ऐसा नहीं कि ऐसे खुले थे, ये पहले खुले 5-7 मिनट इन्होंने ट्रेड किया, उसके बाद से एकदम से ये तेज़ी से नीचे आते हुए दिखे। इसी तरह से गेनर की लिस्ट भी है मेरे पास, जरा वो भी देखिए आप, जो ऊपर चले हैं उसमें HOV सर्विसेज है, ये 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। आज भी आप 7% ऊपर इस शेयर को देख पा रहे हैं। एक शेयर है आयशर मोटर, ये भी आज हरे निशान में है। आज ऑटो ने काफ़ी संभाला है बाजार को, हीरो मोटोकॉर्प भी ऊपर ही है, मारुति, TCS, ये शेयर्स भी आज ऊपर ही चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक और छोटे शेयर्स में अगर आपको देखना चाहेंगे ना, तो आपको दिखेगा वेनबरीज, ये करीब 5% शेयर ऊपर है। वेनब्रिज का शेयर दिखाइए, ये करीब 5% आपको ऊपर शेयर दिखेगा। ये कुछ एक चुनिंदा पॉकेट वाले शेयर्स हैं जहाँ पे आज बाइंग है। बिल्कुल, लेकिन मार्केट का जो मूड खराब कर रहे हैं वो डेफिनेटली है सरकारी बैंक और फार्मा शेयर्स। फार्मा शेयर्स ज़्यादातर अब दिन के निचले स्तरों पर ही आ चुके हैं। एक बार आप FMCG में ही 2 स्टॉक्स का बिहेवियर देखिए, एक ITC और दूसरा HUL। ITC में मुनाफा वसूली है, दिन के निचले स्तरों पर है, और HUL डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। HUL तो इनफैक्ट रिकॉर्ड लेवल्स अभी भी देखे जा रहे हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स में एक डाइवर्जेंट मूव है, दोनों ही सेम सेगमेंट के दिग्गज शेयर्स, लेकिन अलग अलग बिहेवियर के साथ ही चल रहे हैं। सुब्रा, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे ITC पे? इनफैक्ट आई रिमेंबर आपने कहा था कि प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए आज, अभी 300 के नीचे ट्रेड कर रहा है, क्या करेंगे अब ओपनिंग के बाद? और HUL यहाँ पर पोजीशंस होल्ड रखें क्या? नहीं दीपाली, मेरा मानना है कि शायद अगर ओवरऑल देखें तो ITC मेरा मानना है कि शायद HUL से स्ट्रांग है, और यहाँ पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है HUL में। मेरा मानना है कि यहाँ पर भी मुनाफा वसूली आने की पूरी संभावना है, तो यहाँ पर भी एक उसी का मैं सलाह दूंगा। और जहाँ तक ITC का सवाल है, जो इतनी बढ़त के बाद हो सकता है नीचे 295-300 तक फिसले। ओवरऑल ट्रेंड ब्रॉडली अप ही है, लेकिन आई थिंक नियर टर्म में डेफिनेटली ओवरबॉट है। ठीक है राजेश, कुछ और शेयर आपको समझ में आ रहे हैं इस समय मार्केट्स को देखते हुए, जहाँ पे आप प्लस या फिर शॉर्ट करेंगे अभी? देखिए, जैसे मॉर्निंग में डिस्कस किया, HCL टेक बेटर का काउंटर लगा, लेकिन बैंकिंग में थोड़ा मुझे लगता है कंसर्न थोड़ा बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लियर कट अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का पुट लिया तो ज़्यादा बेहतर होगा। 22,500 का पुट जो 74 पे मिलता है, सो वन कैन गो लॉन्ग इन दैट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 30। मेरा टारगेट आज के लिए रफली 150 रुपये तक का रहेगा। अगर कॉन्ट्रा लॉन्ग करना है तो जैसे मैंने कहा, HCL टेक एक बेटर काउंटर रहेगा। ऑयल इंडिया इज सेकंड काउंटर जो थोड़ा बेटर लगता है। और अगर पोजिशनली बात करें तो हिंदुस्तान जिंक। अब शॉर्ट करना है तो मुझे लगता है कि SBI इज वन काउंटर की जहाँ पे वीकनेस रहेगा। SBI का मेरा टारगेट रफली रहेगा 275 तक का पोजिशनल ग्राउंड। एक बार हेवल्स को आप देखिए, अभी ये स्टॉक तेजी से नीचे आ रहा है और 4.5% के आसपास की वीकनेस, इनफैक्ट अब 0.5% नीचे आ गया, 453 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। मयूरेश, मैं आपके कमेंट्स भी लेना चाहूंगी हेवल्स पर। आज ना क्रेडिट स्विस का एक नोट आया है GST के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंसुलेटेड केबल्स और वायर्स पर जो GST रेट अब लगेगा वो 28% के आसपास लगेगा, और अभी जो करंट रेट है वो 18% है। और क्रेडिट स्विस का मानना है कि अर्निंग्स जो है वो काफी ड्रास्टिकली इंपैक्ट हो सकती है, क्योंकि केबल्स और स्विचेस से कंपनी 40% तक रेवेन्यूज या फिर कहीं सेल्स ड्राइव करती है। ये इस फैक्टर की वजह से क्या ये फैक्टर और हावी हो सकता है शेयर पर? इन लेवल से और स्लिप हो सकता है, क्योंकि अब 5% नीचे है हेवल्स। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आई थिंक स्टॉक चल भी चुका था और स्विच गियर्स आई थिंक एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है हेवल्स के लिए, यस, अलॉन्ग विद केबल्स एंड वायर्स एज वेल। और स्विच गियर्स का जो एबिट और एबिटा कंट्रीब्यूशन है ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज ऑफ द टैक्स रेट्स विच हैव गॉट इम्पोज्ड अंडर GST। आई थिंक ये पास थ्रू ज़रूर होगा, बट कितना वॉल्यूम पे इम्पैक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ हेवल्स कोर बिजनेस, आई थिंक ये अगले क्वार्टर्स कुछ बता पाए। तो येस, आई थिंक द स्टॉक्स ऑन 2 काउंट्स, एक बहुत चल चुका था, वैल्यूएशंस थोड़े हाई हो गए थे इवन दो द कंपनी इज कैश रिच, और दूसरा आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट कैन हैपन विद वॉल्यूम, स्टॉक टूट सकता है। तो आई थिंक स्टॉक को आई थिंक अगर थोड़ा करेक्ट होने दीजिए, लेट इट कंसोलिडेट एट लोअर लेवल्स, और फिर एक बार हम कॉल लेंगे।